हम लोगों को आंदोलन को दबाया जा रहा है। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप हमको परीक्षा का डेट बता दीजिए, हम लोग ऐसा छोड़ देंगे। कि आपको ये जो घमंड हो गया है कि झारखंड राज्य के छात्र युवा आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये घमंड यहाँ के छात्र आपको तोड़ कर रख देगी। आप जो मैया समान योजना में उछल रहे हैं, आज देखिए वही मैया का प्यार और लाल उसका बेटा को मिला है। बैरिकेडिंग लगा दिया गया था अभ्यर्थियों को रोकने के लिए, और ऐसे में अब जबरन अभ्यर्थियों को उठाया जा रहा है और यहाँ पर से किनारे किया जा रहा है। प्रशासन और हेमंत सरकार को डर है कि विद्यार्थियों अगर एकजुट हो गए तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा। हमारे लिए खतरा हो जाएगा इसलिए क्योंकि हमने 9 साल में एक जेटेट का एग्जाम नहीं ले पाया है। नहीं कहना चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द जेटेट का एग्जाम ले और हमारी मांगों को सुने और हमें अंदर जाने दे ताकि हम अपनी मांग सरकार के समक्ष रख सकें। जेटेट परीक्षा को कराने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी है वो विधानसभा मार्च कर रहे थे, लेकिन उन्हें जगन्नाथपुर मंदिर के पास बैरिकेडिंग करके रोक लिया गया है। इस पूरे आंदोलन की अगुवाई देवेंद्र नाथ महतो जेल के नेता कर रहे हैं, लेकिन अभी जगन्नाथपुर मंदिर के पास पहुंचे तो इस समय पर पुलिस ने उन्हें यहाँ रोक लिया। अभी पुलिस से बातचीत चल रही है, गहमा गहमी है। उनकी मांग है कि उन्हें विधानसभा तक जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन उन्हें रोक रही है और यहाँ पर अब माहौल गर्मा रहा है। एक तरफ अभ्यर्थी हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन है। बैरिकेडिंग कर दी गई है, कई पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं और ऐसे में अब जो है अभ्यर्थी डटे हुए हैं कि उन्हें विधानसभा मार्च करने दिया जाए। हाथों में तख्तियां हैं कि जल्द से जल्द एग्जाम कराया जाए, जेटेट की परीक्षा जो है जल्द हो, इनकी मांगे पूरी की जाए और तमाम जो परीक्षाएं हैं उसे कराने की मांग है। लेकिन ये जो आंदोलन है आज विधानसभा मार्च करने का, ये पूर्व निर्धारित था। सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं देवेंद्र नाथ महतो की अगुवाई में विधानसभा घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जगन्नाथपुर मंदिर परिसर के पास बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया गया। और अब देखिए कि अभ्यर्थी जो हैं विरोध स्वरूप अब सड़क पर ही बैठ गए हैं, सड़क पर ही अब ये आंदोलन करेंगे, यहीं पर ये धरना देंगे। जो तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें निकल करके आ रही हैं, जैसे कि आपको पता है कि विधानसभा सत्र चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी है उनकी मांग है कि उन्हें उनकी जो जेटेट की परीक्षा पिछले 9 साल से लंबित है वो जल्द से जल्द कराई जाए। हजारों संख्या में अभ्यर्थी लगातार कई लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे कि परीक्षा हो। अलग अलग तरीके से धरना आंदोलन, कई बार प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन इनकी मांगों को नहीं सुना गया। अंततः आज ये विधानसभा कूच करने को पहुंचे, जहां इन्हें जगन्नाथपुर मंदिर परिसर के पास रोक लिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार छात्रों को, अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थी जो है अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। उन्हें राजभवन मार्च करना है। अधिकारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो व्यवस्थित जगह बनाई गई है जहां पर धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाता है, आप लोग उधर कूच करें, लेकिन अभ्यर्थी लगातार इस बात पर डटे हुए हैं कि उन्हें विधानसभा का घेराव करना है। तो देखिए अब जबरन जो है अधिकारियों द्वारा, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो देवेंद्र नाथ महतो को घसीटते हुए वहां से ले जा रहे हैं। ये जगन्नाथपुर मंदिर परिसर के पास से सीधी तस्वीर है और बैरिकेडिंग लगा दिया गया था अभ्यर्थियों को रोकने के लिए, और ऐसे में अब जबरन अभ्यर्थियों को उठाया जा रहा है और यहाँ पर से किनारे किया जा रहा है। ये पूरे रास्ते को खाली कराने के लिए अब जबरन जो है अभ्यर्थियों को उठा रही है और किनारे करने की कोशिश कर रही है पुलिस। हाँ, आप लोगों को गाइड किया जा रहा है, हम लोगों को आंदोलन को दबाया जा रहा है। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप हमको परीक्षा का डेट बता दीजिए, हम लोग ऐसा छोड़ देंगे, हम लोग साइड हो जाएंगे, लेकिन परीक्षा का डेट का आप बता दीजिए। अगर हेमंत सोरेन से सत्ता नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा देवे, शिक्षा विभाग को हम जैसे युवाओं को हाथ में दे दे, हम लोग ऐसा शिक्षा व्यवस्था को सुधार देंगे। हम आप लोग फिर से यहाँ आए हैं तो देखिए अब जो है पुलिस प्रशासन और अभ्यर्थियों के बीच गहमा गहमी और बढ़ गई है। एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन जो रास्ता साफ कराने की कोशिश में है, वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। पुलिस प्रशासन लगातार कह रही साइड, आप लोग को किनारे किया जा रहा है। देखिए
यही तो सबसे दुखद स्थिति है कि इस पूरा आंदोलन का विधिवत सूचना हमने अनुमंडल पदाधिकारी को भी दिया हुआ है, मुख्यमंत्री सचिवालय को भी हमने लिखित सूचना दिया हुआ है और हमारा ये जो विरोध है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से है। छात्र आक्रोशित है, ये हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारा आक्रोश इस बात के लिए है कि जो हमारे आंदोलन में सहयोग करने के लिए साथी रामगढ़ से आ रहे हैं, हजारीबाग से आ रहे हैं, कोडरमा से आ रहे हैं, गिरिडीह से आ रहे हैं, उनके बसों को रास्ते में रोका जा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन ये सुनियोजित साजिश कर रही है कि हमारा आंदोलन कमजोर हो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पहुंच नहीं पाए। हमारी मांग है कि जब यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से है तो देखिए अब जो है जेटेट परीक्षा में जो अभ्यर्थी आज आंदोलन करने पहुंचे थे उन्हें साइड किया जा रहा है, रास्ता खाली कराया जा रहा है और जो तमाम अभ्यर्थी पहुंचे थे उन्हें अब रोड से किनारे कर दिया गया है। सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी पहुंचे थे उन्हें जबरन जो है जगन्नाथपुर मंदिर से विधानसभा जाने वाली जो सड़क है उससे अब किनारे किया गया है। तमाम जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, अब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मांग है तत्काल जितना भी वैकेंट रिक्त पद है उसका 5 साल न्यूनतम छूट देते हुए जारी किया जाए विज्ञान, और जो लंबित परीक्षा हुई है उसको पूर्ण किया जाए, जेटेट का परीक्षा लिया जाए और साथ ही साथ परीक्षा कैलेंडर को लागू किया जाए और फिर से जारी किया जाए। लेकिन आज हम आंदोलन कर रहे हैं, हमको रोका जा रहा है, कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। आज हजारीबाग से आने वाले छात्र को रामगढ़ से, देवघर से, गोड्डा से, दुमका से, सिल्ली से, सुनातू से, जमशेदपुर से, गुंडू से, पलामू से, 24 जिलों से आने वाले छात्रों को पुलिस ने रोका है, ब्रेकेटिंग में रोक करके विलंब किया है। ये सरकार डर गई है क्या? ये सरकार बौखला गई है क्या? ये सरकार कायर है? ये हमें रोक करके नहीं डरा सकती है। हम लोग जिस लड़ाई को लेकर के लड़ने उतरे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास घेराव के समय का बात हो, पेपर लीक के समय सीजीएल के लेकर के जेएसएससी घेराव की बात हो, चाहे विधानसभा घेराव की बात हो, हम लोग लाठी खाए हैं, गोली खाए हैं, बंदूक खाए हैं, जेल गए हैं, केस खाए हैं, लेकिन हम लोग हम लोग के जवाब की नौकरी देंगे, कैलेंडर जारी करवाए। अरे पेपर में डेटा में बात करिए ना, डेटा में बात करिए, कहाँ नौकरी दे रहा है? होने से कौन सा परीक्षा का? सरकार कराए जो नहीं हुआ बीजेपी की सरकार में। आप बताइए ना, इनको ये सरकार को मालूम नहीं है कि एक डीएलएड और बीएड की पढ़ाई करने में 2 लाख 3 लाख खर्च होती है। 8 बाई 8 का कमरा में वो लोग रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। आज उम्र पार हो रहा है, ये लोगों, ये युवाओं का आक्रोश है, ये आक्रोश अपने हक अधिकार के लिए है, ये आक्रोश यहाँ के माटी पुत्रों का आक्रोश है। इस आक्रोश को नजरअंदाज न करिए सरकार, अगर इस आक्रोश को नजरअंदाज करेगी तो ये आक्रोश आगे बहुत विकराल रूप लेगा। पुलिस ने हमारे भीड़ को रोका गया है, हमारे भीड़ को पूरे झारखंड से 24 जिलों से आने वाले छात्रों को रोका गया है, ब्रेकेटिंग लगाया गया है, डिटेन किया गया है, इसीलिए हम लोग ने रोका है। अभी कितना मुश्किल से जो है कि सुबह से प्रयास कर रहे हैं, 10 बजे का कार्यक्रम 1:30-2 बज गया। ये विलम्ब पुलिस प्रशासन के तानाशाही रवैया कारण आंदोलन को कुचलना चाह रही है, नहीं चाह रही है कि वो जो है वो नौकरी देने की बात तो पूरा हमारे आवाज को भी सुनना पसंद नहीं कर रही है। हम यही कह रहे हैं कि ये सरकार आज हमारा जो ये आक्रोश है अपने अधिकार के लिए है, अगर हमारा आक्रोश को नजरअंदाज करेगी तो विधानसभा के अंदर घुसेंगे, कोई मुख्यमंत्री के कुर्सी में बैठेगा, कोई विपक्ष के कुर्सी में बैठेगा, कोई एक एक विधायक के कुर्सी में बैठेगा और नीति कानून बनाएगा। बांग्लादेश का इतिहास को झारखंड में दोहराया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए सरकार। पूर्व निर्धारित परमिशन लेकर मैं ये पैदल मार्च रखा था, लेकिन पुलिस जब हमें तुरंत डरती है, पुलिस प्रशासन को आगे करती है और हमारे आवाजों को दबाने कुचलने काम करती है। इस बेशर्म सरकार को सुनना चाहिए कि 9 साल में ये जेटेट परीक्षा नहीं करा पाती है तो क्या कराएगी? क्या राज्य के विकास कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती है, सिर्फ इनेमरा का विकास कर सकती है, 9 दिन में विकास कर सकती है, लेकिन 9 साल में छात्रों के लिए एक नीति नियम नहीं बना सकती है, न सिलेबस बना सकती है। तो क्या कर सकती है? सोच सकते हैं, बहुत सोचनीय विषय है। और हम लोगों पर पुलिस जो है जबरन जो होता है हम लोग को खदेड़ कर इधर भगा दिया गया और हमारे जो हजारों के छात्र में जो होते हैं विभिन्न जिलों से आ रहे थे उनको डिटेन कर लिया गया, उनको बसों को रोक दिया गया। ये सरकार तानाशाही है और हमारी आवाज को दबाने और कुचलने का प्रयास कर रही है। अभी आप लोग को जबरन इधर हटाया गया, आप लोग विधानसभा घेराव करने के लिए जा रहे थे, पुलिस ने बल का भी इस्तेमाल किया। मैंने पहले बोला है, जब सरकार डरती है पुलिस प्रशासन को आगे करती है। पुलिस प्रशासन
हेमंत सोरेन की जो है वो चाटुकारिता कर सकती है, उसकी गुलामी कर सकती है, लेकिन उसके बच्चे के लिए, उसके परिवार के बच्चे के लिए, उसके रिश्तेदार के बच्चों के लिए हक की लड़ाई जो है, जो लंबे अरसे से उसके घर के बच्चे बीएड और डीएलएड करके प्रशिक्षण प्राप्त करके एक अवसर ढूंढ रहे हैं, उसकी लड़ाई लिए हम ही लड़ रहे हैं। उसको शर्म भी आता होगा, लेकिन करे क्या, वो ड्यूटी में इसलिए अपने ड्यूटी का फर्ज निभा रही है। मैंने भी उसका सम्मान करता हूँ, क्योंकि पुलिस प्रशासन हमारी ड्यूटी के लिए लगी हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस प्रकार से खतरना कहीं इस प्रकार संवैधानिक नहीं है। कहाँ से आए? लातेहार से। जिस तरह से भी आप लोगों ने देखा कि पुलिस प्रशासन ने हम लोग को यहाँ बैठने से मना कर दिया। पुलिस प्रशासन और हेमंत सरकार को डर है कि विद्यार्थियों अगर एकजुट हो गए तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा। हमारे लिए खतरा हो जाएगा इसलिए क्योंकि हमने 9 साल में एक जेटेट का एग्जाम नहीं ले पाया है। क्यों नहीं ले पाया? कि हमने अच्छे अधिकारियों को नहीं भेजा। अधिकारी जो मन होते हैं नियमावली बना देते हैं, फिर वापस होता है, फिर जाता है, और इस समय लंबा टाइम लगता गया विद्यार्थी बाहर होते गए अभी नियमावली से। हमारे बस एक यही मकसद है कि जेटेट का एग्जाम हो और नियमावली में हम लोग को शामिल किया जाए, पर्ची भरिता हो, लोग एग्जाम दे और शिक्षक बने। एक शिक्षक का कर्तव्य होता है समाज को संतुलित करना। 9 साल से परीक्षा नहीं हुई, कब तक इंतजार करेंगे? बुढ़ा गए सर, दाढ़ी पक गया कि जेटेट का एग्जाम कब लेगा, दाढ़ी बाल पक गया। लेकिन सरकार को जू तक कान में नहीं रहेगा कि एक जेटेट एग्जाम जो पीटी एग्जाम होता है वो कम से कम ले। मेंस का तो छोड़ दीजिए, ये क्वालिफाइंग है कि इसके लिए एक एलिजिबल टेस्ट है, उसका भी एग्जाम नहीं। आप लोग नौकरी नहीं मांग रहे, बस एलिजिबल मांग रहे हैं। भैया हम लोग नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं, जो उसका मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो एग्जाम तो आप कंडक्ट कराओ। अगर वो एग्जाम भी आप कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हो तो आप सरकार में आने का क्या औचित्य है? आपने सरकार जब बनाया था तो आपने ओथ लिया था कि हम जो भी सरकार का काम करेंगे वो सभी के लिए करेंगे, लेकिन आप शिक्षा जगत को इतना गर्त में गिरा दे रहे हैं कि झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चे क्या पढ़ेंगे जब शिक्षक ही नहीं है। तो कहाँ से आए हैं? हम लातेहार से हैं। क्या मांग को लेकर आए? हमारी मांग है जेटेट की परीक्षा जल्द से जल्द ली जाए। पिछले वर्ष वैकेंसी निकाला गया, मतलब जेटेट के परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया, सभी बच्चों से 1300-1400 पैसा लिया गया है 1 साल के अंदर, और उसको रद्द कर दिया गया ये कहते हुए कि सिलेबस गड़बड़ है, क्योंकि इन्होंने नेट लेवल का सिलेबस, प्रोफेसर लेवल का सिलेबस टीचर में दे दिया था, जो कि जस्ट ये एक एग्जाम है। इस एग्जाम को जो पास रहेगा वो टीचर का परीक्षा भर सकता है। एग्जाम के लिए जो वैकेंसी निकलेगा, तो अब अगर वैकेंसी अगले आती है तो हम कैसे एलिजिबल होंगे? उसके लिए हम मांग कर रहे हैं 25 साल में हर साल एक बार जेटेट लेने का रूल है एनसीटी के नियम के अनुसार, जो कि सीटेट सेंट्रल लेवल पे हर साल होता है, लेकिन 25 साल में केवल 2 बार आज तक जेटेट हुआ है, और पिछले 9 साल से 1 बार भी नहीं हुआ है। और पिछले वर्ष जेटेट का फॉर्म भरवाया गया और उसको वापस ले लिया गया है। सिलेबस में संशोधन किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है और ना सरकार हमें रोक रही है। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द जेटेट का एग्जाम ले और हमारी मांगों को सुने और हमें अंदर जाने दे, ताकि हम अपनी मांग सरकार के समक्ष रख सके। देखिए, और जो संख्या है छात्रों की लगातार बढ़ती जा रही। कहाँ से आए हैं? हजारीबाग से आए हैं। क्या लिखा हुआ है आपके? इसमें सर लिखा हुआ है कि 9 सालों से जेटीईटी के अभी तक मतलब कि ये नहीं किया गया, और अभी तक कोई किसी तरह का कोई वैकेंसी नहीं दिया जा रहा है। हम लोग स्टूडेंट लोग कहाँ जाएंगे? यही है। अभी तो पुलिस रोक रही थी, आप लोग? पुलिस रोक रही थी, हम लोग ने वहाँ से जबरन आगे बढ़ कर के आए हैं। हाँ, तो देखिए, विरोध जो है वो लगातार जारी है। भारी संख्या में जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आज विधानसभा घेराव इन लोगों को करना था, लेकिन इन लोगों को रोक दिया गया और उसके बाद फिर पुलिस ने इन्हें खदेड़ा और फिर चेतावनी देने आए हम छात्र हजारीबाग के विभिन्न क्षेत्रों से और विभिन्न जिलों से झारखंड के। मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार हमारी बातों को सुनने का काम करो। राज्य की मुखिया बनाया तुम्हें, हम लोगों के साथ गद्दारी करना बंद करो। सरकार, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, जेटेट की परीक्षा, एक्साइज कांस्टेबल की परीक्षा, एलडीसी की परीक्षा, दरोगा की वैकेंसी, झारखंड पुलिस की वैकेंसी पिछले 12 साल से सत्ता में आए हैं हेमंत सोरेन, तब से नहीं आई है। मैं इन सभी झारखंड सरकार से अपील करना चाहते आया हूँ कि जेएसएससी का कैलेंडर जल्दी से जल्दी जारी कीजिए, लागू करो। हम झारखंड सरकार से अपील करना चाहेंगे कि आपको ये जो घमंड हो गया है कि झारखंड राज्य के छात्र युवा आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये घमंड यहाँ के छात्र आपको तोड़ कर रख देगी। आप जो मैया समान योजना में उछल रहे हैं, आज देखिए वही मैया का प्यार और लाल उसका बेटा को मिला है,
और जिस दिन उसका बेटा ठान लेगा आपको सत्ता से बाहर कर देगा। आप सभी पत्रकार बंधुओं आप सभी पत्रकार बंधुओं को कहना चाहेंगे कि आपको मालूम होगा कि किस तरह झारखंड सरकार परीक्षा हुआ है, आपको मालूम होगा कि किस तरह कांस्टेबल का जो दौर सरकार हाथापाई में करती, उसमें हमारे 20 साथी शहीद हो गए। सरकार का आज तक पानी मर गया है, जो अभी तक उसका एग्जाम नहीं करवा पाया है। हम झारखंड सरकार से अपील करना चाहेंगे कि आपके पास बहुत सारे एग्जाम है, अगर आप छात्रों के प्रति गंभीर नहीं होते, यहाँ के छात्र या तो झारखंड में इतिहास बनाएगी या तो अपना इतिहास बिगाड़ कर रख देगी। 22 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरी सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in